अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। If 2 into this matrix plus 3 into another matrix, वैल्यूज़ हमें गिवन है। हमने ये कंडीशन जो हमें दी गई है इसको सॉल्व करना है और इसमें से ए और बी की वैल्यू निकालनी है। उन्होंने हमें कहा है कि इफ़ 2 इंटू दिस मैट्रिक्स प्लस 3 इंटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल दिस मैट्रिक्स, सो हमारे पास ए और बी की वैल्यूज़ क्या आएंगी, हमने फाइंड करना है इसमें बेसिकली ए और बी। सो ए और बी फाइंड करेंगे हम। उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें इस 2 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन हमने 3 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ के साथ ए की और बी की वैल्यूज़ को इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को लिखते हैं अपने सॉल्यूशन में। ये हमारा क्वेश्चन था, इसको हमने लिखा है अपने सॉल्यूशन में। सो 2 2s are 4, 2 3s are -6, 2 4s are 8 and 2 8 plus 3 24 3b and -12 is equal 7 18 10 and 1। अब हमने इनको ऐड करना है। 4 + 3 8 + 3b -6 + 24 and 2a + -12 प्लस माइनस इज इक्वल माइनस, तो 2a - 12 हमने डायरेक्ट लिख दिया इज इक्वल 7 18 10 and 1। सो हमारे पास यहाँ इक्वेशंस आ जाएंगी दो। एक यहाँ पर 8 + 3b है और एक हमारे पास 2a - 12 है। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आएंगी। बिकॉज हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो हम इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो होंगी वो इक्वेशन के साथ बनाकर लिखेंगे। 8 + 3b इज इक्वल 10, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास 2a -12 इज इक्वल 1, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। सो यहाँ से अब हमने ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। 8 + 3b इज इक्वल 10, इक्वेशन 1 लिया है हमने। अब हमने 8 को 10 के पास ले जाना है। इस साइड प्लस हो रहा था तो दूसरी साइड जाकर वो माइनस हो जाएगा। 3b इज इक्वल 10 - 8, 3b इज इक्वल 10 - 8 इज इक्वल 2 एंड b इज इक्वल 2 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था 3, यहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा और 2/3 आंसर आएगा हमारे पास b का। इक्वेशन 2 को अगर हम देखें तो 2a - 12 इज इक्वल 1 है। यहाँ 12 माइनस हो रहा था, दूसरी साइड जाएगा तो हमारे पास 12 प्लस होगा 1 में। सो 2a इज इक्वल 13 हो जाएगा। a इज इक्वल 13 डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। सो ये हमारे पास वैल्यू आई है। सो ये हमारे पास ए बी की वैल्यू आई है और ये हमारे पास ए की वैल्यू आई है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया है, 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ a इज इक्वल 1 0 2 1
एंड मैट्रिक्स B इज इक्वल 1 2 1 0. सो वेरीफाई दैट. वेरीफाई हमने क्या करना है, अब हमें कंडीशंस दी गई हैं जिनको हमने वेरीफाई करना है. कंडीशन हमारे पास कंडीशन नंबर 1 है A प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज. सो इस कंडीशन को हमने सॉल्व करना है. इसमें हमने लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इस तरह से सॉल्व करना है कि A प्लस बी होल ट्रांसपोज में A प्लस बी को हम पहले सॉल्व करेंगे और उस मैट्रिक्स का होल का हम ट्रांसपोज लेंगे एंड पर. लेकिन यहाँ राइट हैंड साइड पर पहले हम A का ट्रांसपोज लेंगे, देन हम B का ट्रांसपोज लेंगे और फिर उन दोनों को एंड पर ऐड कर देंगे. सो हम देखते हैं हमारी लेफ़्ट हैंड साइड. लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास A प्लस बी है. हमारे पास मैट्रिक्स A भी दिया हुआ है, मैट्रिक्स B भी दिया हुआ है. मैट्रिक्स A प्लस B. मैट्रिक्स A प्लस बी क्या होगा, 1 0 2 1 प्लस 1 2 1 0. इनको अब हम ऐड करेंगे. 1 प्लस 1 2 प्लस 1 0 प्लस 2 एंड 1 प्लस 0. सो हमारे पास आंसर आएगा 2 3 2 एंड 1. ये हमारे पास A प्लस बी का आंसर आया है. अब हम राइट हैंड साइड पे देखते हैं. राइट हैंड साइड पे हमने A का ट्रांसपोज करना था. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास A मैट्रिक्स है. अगर हम इसका ट्रांसपोज देखें तो ट्रांसपोज में हमारे पास आंसर आएगा 1 2 0 एंड 1. बिकॉज हमने रोज़ को कॉलम्स में इंटरचेंज करना है. रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास ट्रांसपोज आएगा. अब आगे देखते हैं हम. A प्लस बी हमारे पास आ गया था एक मैट्रिक्स 2 2 3 1. ये हमारे पास A प्लस बी है 2 2 3 1. दिस इज़ A प्लस बी. अब इसका हमने ट्रांसपोज लेना था. सो इसका ट्रांसपोज लेंगे हम. रोज़ कॉलम्स में और कॉलम्स रोज़ में इंटरचेंज हो जाएंगी. सो 2 3 2 1 आंसर आ जाएगा A प्लस बी ट्रांसपोज का, A प्लस बी होल ट्रांसपोज का. अब हम चेक करते हैं कि A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज का आंसर क्या आता है. अब हमने B मैट्रिक्स लिखना है. B मैट्रिक्स था हमारे पास 1 2 1 0. अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो हमारे पास आंसर आएगा 1 1 2 0. दिस इज़ B ट्रांसपोज. और हमने अब A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज करना था तो A ट्रांसपोज का हमने पहले ले लिया है. अब हमने B ट्रांसपोज ले लिया है. सो 1 2 0 1 जो कि हमारे पास A ट्रांसपोज का आंसर था उसको हमने ऐड करना है 1 1 2 0 विच इज़ B ट्रांसपोज. सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 प्लस 1 0 प्लस 2 2 प्लस 1 1 प्लस 0. इनकी एडिशन से जो आंसर आएगा वो हमारे पास फाइनल आंसर होगा और उसको हम चेक करेंगे कि वो लेफ्ट हैंड साइड के आंसर के इक्वल है या नहीं. 2 2 3 1. ये हमारे पास A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज का आंसर आया है और ये लेफ़्ट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल है. सो प्रूव हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल राइट हैंड साइड. अब हम देखते हैं सेकंड कंडीशन. सेकंड कंडीशन थी हमारे पास A माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज. यहाँ हमने A माइनस बी होल को ट्रांसपोज करना है और दूसरी साइड पर A ट्रांसपोज में A ट्रांसपोज फर्स्ट करना है, देन B ट्रांसपोज करना है और फिर एंड पर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है. अब लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास A माइनस बी होल ट्रांसपोज
लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे हम, हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 0 2 1। अब हम माइनस करेंगे इसमें से बी मैट्रिक्स को विच इज़ 1 2 1 0। सो हमारे पास 1 माइनस 1 2 माइनस 1 0 माइनस 2 एंड 1 माइनस 0 का आंसर आएगा 0 1 माइनस 2 एंड 1। ये हमारे पास ए माइनस बी का आंसर आया है। इसका हम होल ट्रांसपोज लेंगे, दिस इज़ ए माइनस बी, और ए माइनस बी का हमने होल ट्रांसपोज लेना था। सो हम इसका होल ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0 1 माइनस 2 एंड 1। ट्रांसपोज अगेन मैं आपको बता देती हूँ, ट्रांसपोज होता है रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज करना। अब राइट हैंड साइड को हम देखते हैं। राइट हैंड साइड में ए ट्रांसपोज करना है हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल ए ट्रांसपोज में ए मैट्रिक्स लिखेंगे हम 1 0 2 1। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 2 0 1। ये ए ट्रांसपोज का आंसर है। इसी तरह बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे अगर हम, तो हमारे पास आंसर आएगा, रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में इंटरचेंज करने से आंसर आएगा 1 1 2 0। अब हमने ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज करना है। दोनों के आंसर हमारे पास आ गए हैं। अब इसको हमने माइनस करना है जस्ट 1 2 0 1 माइनस 1 1 2 0 1 माइनस 1 0 माइनस 2 2 माइनस 1 एंड 1 माइनस 0। अब इसका आंसर हमारे पास आएगा 0 माइनस 2 1 एंड 1। सो हमने देखा कि लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के एग्जैक्ट इक्वल आया है। सो प्रूव हो गया है हमारे पास कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल राइट हैंड साइड थी। ये हमारे पास सेकंड कंडीशन थी। अब हम देखते हैं थर्ड कंडीशन। अब हमने ये बताना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है या नहीं, उसको सिमेट्रिक शो करना है। सिमेट्रिक कैसे शो करते हैं कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, उसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो अगेन ए के इक्वल होगा, तो वो इसका मतलब है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर ए का ट्रांसपोज अगेन ए के इक्वल हो तो वो सिमेट्रिक होता है। लेकिन अगर ए का ट्रांसपोज जो हो वो इक्वल टू माइनस ए हो, यानी कि नेगेटिव ऑफ ए हो, सो वो क्यों सिमेट्रिक होगा, वो सिमेट्रिक नहीं होता। यहाँ पर हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज को शो करना है कि सिमेट्रिक है या नहीं। तो हमें इसके लिए एक कंडीशन लेनी पड़ेगी, खुद से एज्यूम करनी पड़ेगी। वो कंडीशन ऐसे होगी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज ये हम कंसिडर कर लेते हैं ए के इक्वल। फॉर एग्जांपल ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि ये हम ए के इक्वल कर लेते हैं, और इसका अब होल ट्रांसपोज जो होगा ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस ए प्लस ए ट्रांसपोज। अगर ये ऐसे हो तो ये सिमेट्रिक होगा, बिकॉज उन्होंने हमें ये कंडीशन दिया है कि अगर ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आता है अगेन तो फिर वो सिमेट्रिक होगा। ये आपने वेरीफाई करना है कि क्या वो सिमेट्रिक है या नहीं है। सो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपना ए मैट्रिक्स लिखना है विच इज़ 1 0 2 1। उसमें हम ऐड करेंगे हमारा ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम डायरेक्ट लेंगे 1 2 0 1, रोज़ कॉलम्स में इंटरचेंज कर देंगे और उसका ऊपर होल ट्रांसपोज हम लगा देंगे। ठीक है, ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। 1 + 1 2 + 0 0 + 2 एंड 1 + 1। इसका हमने लेना है ट्रांसपोज एंड पर। अब यहाँ है 2 2 2 एंड 2, ये हमारे पास आंसर आया है। इसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो अगेन
यही आएगा, रोज़ कॉलम्स में इंटरचेंज हो जाएंगी, तमाम एंट्रीज सेम है तो सब 2 ही आ जाएंगे अगेन। ये हमारे पास अब आंसर आया है ए प्लस ए ट्रांसपोज, सॉरी ये होल ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज का आंसर हमारे पास आया है दिस वन। सो अब हम दूसरी साइड को देखते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए प्लस ए ट्रांसपोज हमारे पास कैसे आएगा, ए 1021 है और ए का ट्रांसपोज हमारे पास है 1201। वैसे तो ये यहाँ पर हुआ है तो मैं आपको दोबारा अगेन करके दिखाती हूँ। अगेन सॉल्व करेंगे तो 2 and 2 सब आ जाएंगे। ये अब हमारे पास है ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिंगली, यहाँ पर ए था, यहाँ पर ए की ट्रांसपोज था और ये आंसर इसका ये वाला आया। सो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ए प्लस ए ट्रांसपोज का जो था वो ए ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल है। सो ये हमारे पास प्रूव हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये सिमेट्रिक है। नेक्स्ट कंडीशन है अब हमारे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक। हमने ये प्रूव करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक होता है कि नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल अगर उसका आंसर आए, ए ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं और उसका आंसर अगेन ए मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। सो हम यहाँ कंडीशन एज्यूम करते हैं खुद से, ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेने से अगर ये ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल आएगा तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, बिकॉज अगर हम ये कंडीशन नहीं लिखते तो हम प्रूव भी नहीं कर सकते। सो हम अब प्रूव करते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज। फर्स्ट ऑफ ऑल ए मैट्रिक्स लिखेंगे हम 1 2 0 1, ए ट्रांसपोज के साथ हम इसको माइनस करेंगे और उसका होल ट्रांसपोज लेंगे। 1 माइनस 1 इज इक्वल 0, 2 माइनस 0 इज इक्वल 2, 0 माइनस 2 इज इक्वल -2 एंड 1 माइनस 1 इज इक्वल 0। सो ये हमारे पास आंसर आया है। अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो हमारे पास आंसर आएगा 0 2 -2 एंड 0। रोज़ कॉलम्स में इंटरचेंज हो गई और ये हमारे पास आंसर आ गया। सो अब ये हमारे पास था ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए माइनस ए ट्रांसपोज का ये हमारे पास आंसर था जिसका हमने अगेन ट्रांसपोज लेकर ये आंसर निकाला है। यहाँ पर ए माइनस ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इक्वल नहीं है, बट अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साइन के साथ, यानी कि -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 0 2 -2 एंड 0, विच मीन्स दैट कि ए माइनस ए ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक है। बिकॉज हमने बात की थी कि ए का ट्रांसपोज अगर हम लें तो वो अगेन नेगेटिव ऑफ ए के अगर इक्वल हो तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। सो यहाँ पर भी कंडीशन ऐसी ही है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज का जो आंसर आया वो अगेन नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है। सो हमारे पास प्रूफ हो गया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। नेक्स्ट कंडीशन अब हम देखते हैं बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये हमने प्रूफ करना है कि बी प्लस बी ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। अगेन हम लिखेंगे बी प्लस बी ट्रांसपोज, होल ट्रांसपोज इज इक्वल बी प्लस बी ट्रांसपोज। सो अब हमारे पास बी मैट्रिक्स था 1 2 1 0। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेने तो वो था 1 1 2 0 और इनका फिर हम होल ट्रांसपोज लेंगे। सो इनकी एडिशन होगी 1 + 1 1 + 2 2 + 1 एंड 0 + 0 2 3 3 0। ये हमारे पास आंसर आया है बी प्लस बी ट्रांसपोज का। दिस इज बी प्लस बी ट्रांसपोज। बट अगर हम इसका होल ट्रांसपोज करते हैं
तो हमारे पास आंसर आएगा 2330 विच इज़ अगेन इक्वल्स टू बी प्लस बी ट्रांसपोज। इन दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है, सो हमारे पास प्रूफ हो गया है कि ये दोनों सिमेट्रिक हैं। इसका आंसर बिल्कुल इक्वल आया है इसके आंसर के। ए प्लस बी ट्रांसपोज सिंगल था ये, इसका आंसर ये था, और इसका जब हमने ट्रांसपोज लिया तो वो अगेन इसी के इक्वल आया, सो इसका मतलब कि बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। लास्ट वन कंडीशन इज बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। यही कंडीशंस अगर हम लें, यही मैट्रिक्स लें बी मैट्रिक्स, और अब हमने एडिशन नहीं करवानी है, अब हमने सब्ट्रैक्शन करवानी है, तो वो उसको स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दैम 1 2 1 0 माइनस 1 1 2 0, सो इसका आंसर 1 माइनस 1 1 माइनस 2 2 माइनस 1 एंड 0 माइनस 0 0 माइनस 1 1 0। ये हमारे पास आंसर आया है बी माइनस बी ट्रांसपोज का। अगर हम बी माइनस बी ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 0 माइनस 1 1 एंड 0। अब ये आंसर और ये आंसर दोनों डिफरेंट है। इट इज़ बिकॉज क्योंकि हमने बी माइनस बी ट्रांसपोज का जो आंसर था उसको उसके इक्वल होना भी नहीं चाहिए था, बिकॉज हमने स्क्यू सिमेट्रिक देखना था। स्क्यू सिमेट्रिक तब होता जब इसको हम नेगेटिव ऑफ बी से करते, नेगेटिव ऑफ बी माइनस बी ट्रांसपोज से करते मल्टीप्लाई, तो तब इसका आंसर जो आता वो स्क्यू सिमेट्रिक को प्रूव करेगा। ये हमारे पास जो आंसर आया है, अगर इस आंसर को हम अगेन मल्टीप्लाई करें -1 से, तो प्लस का साइन जहाँ पर होगा वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में, सो हमारे पास अगेन यही वाली फॉर्म वापस आएगी। करके चेक करते हैं हम बी माइनस बी ट्रांसपोज, इसके आंसर को हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो हमारे पास आंसर आएगा 0 माइनस 1 1 एंड 0। सो ये आंसर इस आंसर के इक्वल है। सो हमारे पास यही था कि हमने इसे प्रूव करना था, और हमने प्रूव कर दिया है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है बिकॉज इसका आंसर नेगेटिव के इक्वल आ रहा है। सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।